बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम अध्याय 9 पढ़ेंगे आज। चूँकि अभी 2020-21 के लिए हमारे कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो जो सेकंड बुक है उसमें से आपका अध्याय 7 और 8 अभी हटा दिया गया है इस साल के लिए। तो हम 7 तो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, जन आंदोलन वाला। 8वां अभी मैंने स्टॉप किया है क्योंकि अभी इस बार वो आएगा नहीं, तो इसलिए तो हम अध्याय 9 पढ़ेंगे। और हमारा जो आज का पाठ का नाम है वो है भारतीय राजनीति नए बदलाव, यानी भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में जो न्यू चेंजेस थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है 1990 का दशक, यानी 1990 के आसपास जितने भी बदलाव हुए हैं भारतीय राजनीति में उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे भारतीय राजनीति में कैसे कैसे चेंजेस, नेहरू के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी के सामने क्या चुनौतियां थी, उसके बाद कौन कौन प्रधानमंत्री हुए। कांग्रेस प्रणाली हमने पढ़ी कि कांग्रेस का वर्चस्व रहा, लेकिन धीरे धीरे पहले कुछ राज्यों में कई बार हुआ, लेकिन पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जगह जनता पार्टी की सरकार बनी थी गठबंधन की। फिर वापस रिकवर हुआ, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इंदिरा जी ने फिर से वापसी की, है ना, कांग्रेस को फिर से स्ट्रॉन्ग किया। कांग्रेस 2 दड़ों में बटी। बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 1990 के बाद की राजनीति, या कहें कि भारतीय राजनीति में जो न्यू चेंज आए थे 80 के दशक के बाद, है ना, बाद के जो सालों में चेंज आया उनके बारे में हम जानेंगे। तो थोड़ा फ्लैशबैक में चले। हमें पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो हत्या के कुछ समय बाद ही लोकसभा चुनाव हुए, है ना। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद आम चुनाव हुए, और ये आम चुनाव, ये लोकसभा चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए और इसमें कांग्रेस ने भारी विजय प्राप्त की। कहीं ना कहीं सिंपैथी थी, है ना, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति थी कांग्रेस के प्रति, और उनके बेटे राजीव गांधी थे तो वो चेहरा थे सामने, तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ी विजय प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को 415 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती थी। इतनी बड़ी विजय उनको मिली थी, ठीक है। लेकिन ये विजय ज्यादा देर तक नहीं रही, सहानुभूति कितने दिन तक चलेगी, है ना। उसके बाद 1989 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चुनाव हार गई और मात्र इनको कितनी सीटें मिली, 197 सीटें मिली, ठीक है, और कांग्रेस चुनाव हार गई। इसके बाद 80 के दशक के आखिरी सालों में 5 बहुत बड़े बदलाव हुए, है ना, जिन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया। वो 5 चेंज क्या थे उनके बारे में पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला जो था जिसको कहते हैं हम कि राजनीतिक, जिसे कांग्रेस प्रणाली कहते थे, वो अब समाप्त हो गई थी। 1989 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस चुनाव हार गई। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव जीता ही नहीं, कि कांग्रेस की सरकार आई ही नहीं, बहुत लंबे समय तक बाद में भी रही, लेकिन जो वर्चस्व, जो प्रभाव पहले था वो अब शायद कांग्रेस का नहीं रहा। इसीलिए ये जो कांग्रेस प्रणाली जिसे कहते हैं वो समाप्त हो गई थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ और जो दूसरा बदलाव था वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। क्या हुआ था, 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी तो इन लोगों ने मंडल आयोग की सिफारिशों को मान लिया, ठीक है। मंडल आयोग किससे संबंधित था, मंडल आयोग जो है आरक्षण से संबंधित था। आपने आरक्षण मूवी भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखना, कि उसमें उस समय पूरा देश जो है इस आरक्षण के ज्वलंत मुद्दे से पूरी तरह जल गया था। जगह जगह लोग आत्महत्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आगजनी हो रही थी, बहुत हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, ठीक है। तो दूसरा जो परिवर्तन था वो ये था, दूसरा था राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें मान ली थी। मंडल आयोग की सिफारिशें मान ली थी, है ना, मान ली, ठीक है। इसके चलते मुद्दा गरमाया। इसमें क्या था कि केंद्र सरकार में, केंद्र की नौकरियों में
पिछड़ा वर्ग को, केंद्र की नौकरियों में जो पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करना, आरक्षण प्रदान करना, ये मंडल आयोग की सिफारिशें थी, ठीक है। और वो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने 1990 में मान ली थी। तो इसके विरोध में बहुत प्रदर्शन हुए थे। तो जो समर्थक थे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे, जो विरोधी थे वो विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, और आपस में बहुत मारकाट, बहुत हिंसक झड़पें हुई। बहुत से विद्यार्थियों ने, छात्रों ने जो है सड़कों पर आ गए। कई लोगों ने अपने आप को अग्निदाह कर लिया, आग लगा ली अपने ऊपर, है ना, केरोसिन डालकर। ये बहुत सारे प्रदर्शन इस तरह के हो रहे थे, पूरा देश जल उठा उसमें, ठीक है। आप कभी मूवी देखना तो उसमें आपको दिखाई देगा सारी प्रकरण, है ना। तो ये उससे संबंधित था। तो जो ये मुद्दा गहराया उसको मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मंडल मुद्दे का वर्चस्व उस समय रहा, है ना। तो दूसरा ये परिवर्तन रहा कि मंडल मुद्दा जो है उसका वर्चस्व उस समय रहा, ठीक। और उसके अलावा जो अगला चेंज था वो था, तीसरा जो परिवर्तन था वो था आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। यानी अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा था हमारा, जिस पर, उन सब चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन। उस समय चूंकि पूरे विश्व में उदारवाद और वैश्वीकरण की अवधारणा थी, तो भारत हुई उससे अछूता नहीं था। तो कहने का मतलब जो आर्थिक सुधार हुए, जो आर्थिक नीतियां बनाई गई, वो राजीव गांधी के समय से शुरू हुई और बाद की सरकारों ने भी उनको यथावत रखा, आगे अपने उसमें ले गए। तो इसका कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ समर्थन करते थे, ज्यादा लोग विरोध करते थे। तो ये भी एक मुद्दा रहा, ठीक है। उसके अलावा और जो चौथा मुद्दा था वो क्या था? चौथा मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद या जिसे कहें अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद, ठीक है। ये बहुत गहराया उसी समय, है ना। क्या हुआ था कि 1992 में जो विवादित ढांचा था वो ढहा दिया गया था, है ना। 1992 के दिसंबर में, बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा दिया गया था। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहा दिया, है ना। उसमें भी पूरे देश में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत हिंसक प्रदर्शन हुए, बहुत ज्यादा कहें कि सांप्रदायिकता फैली। तो ये चौथा मुद्दा था। इसके क्या था कि उस जगह पे, जैसा कि पिछली बार जो है कोर्ट में, तब से ही 1992 से ये विवाद चला आ रहा था, और कई बार सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और अंत में पिछले वर्ष जो है जाकर इसका सुधार हुआ और राम मंदिर बनने की दिशा में ये मान लिया गया कि उसके नीचे जो विवादित ढांचा था, जिसको ये लोग कहते थे मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, और जो हिंदू थे वो कहते थे कि यहाँ इसके नीचे राम का जन्मभूमि है और राम का मंदिर है। तो जब खुदाई हुई पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा, तो उसमें ये माना गया, सिद्ध किया गया कि उसके नीचे मंदिर के अवशेष थे, तो वो राम मंदिर बनाने की उसमें अनुमति मिली। और मस्जिद को, चूंकि एक सभी संप्रदायों को अपना एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, तो उनको थोड़ा दूर जाकर मस्जिद के लिए अलग से जमीन आवंटित की गई सरकार द्वारा। तो इस प्रकार से ये इतने वर्षों लंबा पुराना, करीब 28 साल पुराना ये विवाद जो है इस वर्ष जाके खत्म हुआ, और राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, और अब वो निर्माण जारी है। तो कहने का मतलब है कि ये भी मुद्दा एक बहुत बड़ा उस समय गहराया। ये चौथा मुद्दा था जो उसी समय राजनीति में गहराया, और ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं था, ये राजनीतिक मुद्दा भी था। और कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार है, भाजपा जो राजनीतिक पार्टी है, उसके उदय में इसका बहुत बड़ा योगदान है ना। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका उदय ही इस मुद्दे को लेकर हुआ कहीं ना कहीं, और जो राजनीति और पटाक्षेप है वो उसी के कारण। और पांचवा जो था, पांचवा क्या बदलाव हुआ था? पांचवा था राजीव गांधी की हत्या।
श्री राजीव गांधी की हत्या, राजीव गांधी की हत्या। जो 1989 में चुनाव हुए थे और उसमें सरकार बनी थी राष्ट्रीय मोर्चे की, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और जाकर 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए। ठीक है, 1991 में मध्यावधि चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव। इन चुनाव में कांग्रेस को फिर से विजय मिली। ठीक है, इस चुनाव में कांग्रेस को फिर से विजय प्राप्त हुई, फिर से विजय प्राप्त हुई, है ना। और इसके कारण दोबारा से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान